इसकी ये महिमा है कि इसको पढ़ने से माँ कुछ न कुछ तो झोली में जरूर डालती है। देवों ने ये स्तोत्र गाया, माँ प्रकट हुई और महिषासुर का नाश किया। देखिए इस मंगल में बड़ी परीक्षा होती है आप लोगों की कि बाकी सब मंगल में तो चलो ठीक है, आपके सुने हुए भजन होते हैं, सुना हुआ मंगल होता है, मुंह पे चढ़ा हुआ होता है, लेकिन कहते हैं ना कि भले ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा हो, भले आप रोज नहीं पढ़ते तो मुंह पे बैठा हुआ हो कि नहीं हो, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये मंगल आपको जो दे सकता है, इस पाठ को पढ़ने से आपको जो मिल सकता है वो और कहीं सुलभ नहीं है, इसकी इतनी शक्ति है। तो एकाग्रचित मन से आइए फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जयकार स्तोत्र ये है, पढ़े जो मन चित लाए,
भगवती माता उनके सब देवी कष्ट मिटा। माता के मंदिर में जा 7 बार पढ़ जो, शक्ति के वरदान से सिद्धि कामना हो। चमन कर जो पढ़े पाठ की बात, सदा भवानी सुख में भरती रहे भंडार। इस स्तोत्र का प्रेम से जो भी पढ़े सुनाए, हर संकट में भगवती होवे आग सुनाए। मांगे जल और सुख संपत्ति मिले चमन भरपूर, दुर्गा माटी से कभी नहीं मैया हो। चमन की रक्षा सदाई करो जगत महारानी, जगदम्बे मां कालिका चंडी आदि भवानी। मात श्री दुर्गा जी की जय, महासर्वानी मैया की जय। मात श्री दुर्गा जी की जय, महासर्वानी मैया की जय। मात श्री दुर्गा जी की जय, महासर्वानी मैया की जय। महिषासुर का अंत हुआ और अब शुंभ और निशुंभ की कथा यहाँ से फिर प्रारंभ होती है 5वें अध्याय से। तो धीरे धीरे माँ के सारे रूप आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कभी माँ काली बन के, कभी दुर्गा बन के। युद्ध के इस पाठ का आइए सभी मिलकर पठन करेंगे प्रेम से। बोलिए सांचे दरबार की। ऐसे नहीं, एक बार वाली जयकार में आप थोड़ा आलस कर जाते हो, थोड़ा चूक जाते हो। 3 बार मिलके सभी तो चलिए बोलिए सांचे दरबार की। हाँ चूकी नहीं, एक भी, सभी मिलकर बोलिए सांचे दरबार की। बोलिए मासर वाली मात की। बोलिए मासर वाली मात की। बोलो पिंडी रूपा मात की। बोलिए पिंडी रूपा मात की। बोलिए दुर्गा स्वरूपा मात की। बोलिए त्रिशूलधारिणी मात की। बोलिए सिंह सवारिणी मात की। बोलो त्रिशूलधारिणी मात की। बोलो सिंह सवारिणी मात की। बोलिए अखंड ज्योत वाली की। बोलिए अटल छत्र वाली की। बोलिए अटल छत्र वाली की। बोलिए सिंह सवारिणी मात की। बोलिए सांचे दरबार की। बोलिए हनुमान जी महाराज की। देखिए माँ की एक विशेषता है, आपको बताऊं कि माँ का जो डिपार्टमेंट है ना, जिस आसन पे माँ बैठी है, तो उस आसन के पास जो भी माँ के पहुंच जाता है ना, बोलता माँ ये चाहिए ले। ध्यान से सुनना, माँ ये चाहिए ले, माँ फलानी चीज चाहिए ले। तो उस स्टेज पे पहुंचने के पहले एक स्टेज और होती है, वहां है माँ का शेर। कि आप क्या माँ से मांगने जा रहे हो, क्या आप वो देने योग्य हो कि नहीं हो, वो कौन देखता है पता है। ये पूरा जो है ना, बोलते हैं शेर सिर्फ शक्ति का स्वरूप नहीं है, ये माँ का अकाउंटेंट भी है। ये सारी खबर रखता है कि कौन सा भक्त क्या चाह रहा है, क्यों चाह रहा है, इस सारी बातों का ध्यान रखता है। एक लाइन जाते हुए आगे बढ़ते हैं प्रेम से। हालांकि आप लोग सभी के, मैं समझ सकता हूँ खाने का समय हो रहा है, सभी के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, भूख दिख रही है, लेकिन देखो कहते हैं दुर्गा सरस्वती, ये माँ का महासर माता की जो ये आप लोग की महिमा है। देखिए आप लोग को, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि एक दिन में पूरा ही नहीं होगा, आप लोग इसको एक दिन में कर लेते हो। ये तो 9 दिन के लोग आयोजन करके ये आयोजन करते हैं, आप लोग इतने बड़भागी हो कि एक दिन में ही आप लोग को इतना। लेकिन कहते हैं कि भाई देखो, अब देसी की जल्दी से हजम भी नहीं होता है, वो बात है। तो चलिए एक जोड़र जगह लगाते हुए थोड़ा सा एक लाइन गाते हुए आगे बढ़ेंगे। बोल मासर वाली मात की। कि हर कोई चाहे मैया जी से लेना। बोलिए हर कोई चाहे मैया जी से। अब चाहते हो कि नहीं माँ से लेना, चाहते हो ना। हर कोई चाहे मैया जी से लेना, हर कोई चाहे मैया जी से लेना, पर देना है किसे किसे न देना, पर देना है किसे किसे न देना, ये मैया जी का शेर जांचता। और जब भरती है भक्तों की झोली, खुशी से माता शेर नाचता, खुशी से माता शेर नाचता। मैया का पीला शेर नाचता, मैया का पीला शेर नाचता। हर कोई चाहे मैया जिसे लेना, हर कोई चाहे मैया जिसे लेना, पर देना है किसे किसे न देना, पर देना है किसे किसे न देना।
भक्तों की झोली खुशी से मामा सिर नाचता, खुशी से माता सिर नाचता, खुशी से माता सिर नाचता, मेरा कबीरा सिर नाचता। पहले मंगल को पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़े बहुत भजनों की अगर आप लोग की सामर्थ्य रहा सुनने का, अगर शक्ति रही तो गाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आइए थोड़ा मंगल को पूर्ण होती हुए बढ़ाते हैं। ये एक स्कंद और कर लो, इसके बाद माँ का चुनरी उत्सव करेंगे। तो चुनरी का सभी को लाभ मिलना चाहिए, माँ की चुनरी पे सभी का हाथ लगना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा की बात है। इस स्कंद के बाद माँ का चुनरी स्कंद होगा। और आइए, ये नमस्कार स्तोत्र है, ये जो स्कंद है 5वां स्कंद, ये माँ का नमस्कार स्तोत्र है। इसके बाद चुनरी उत्सव करेंगे। देखिए ये स्कंद भी बड़ा प्रेम से गाने वाला है। इसके बाद वाले स्कंदों में तो लड़ाई है, तो उसको फटाफट कर दूंगा, आप चिंता मत करना। लेकिन ये नमस्कार स्तोत्र है कि इसमें देखो माँ को कितने तरीके से, कितने भाव से देवताओं ने माँ को नमस्कार किया, और हम कितनी किस्मत वाले कि उनके साथ साथ हमें भी माँ को नमस्कार करने का ये सौभाग्य और शुभ अवसर मिल रहा है। बोले साचे दरबार की। ऋषिराज कहने लगे सुनना जन्म लाज, दुर्गा पाठ कहता हूँ 5 में एक समय सुख शुभ दो हुए दैत्य बलवान, जिनके वैसे कामना हर ये सारा जहान, इंद्रहाट को जीत कर लिया सिंहासन छीन, होकर काल और कर्म को भूल देवता दी, देवलोक को छोड़कर भागे जान बचाए, जंगल जंगल फिरी रहे संकट से घबराए, कभी याद आना उन्हें देवी का वरदान, याद करोगे जब मुझे करूँ मैं कल्याण, करूँ मैं कल्याण, करूँ मैं कल्याण। तभी देवताओं ने स्तुति करी, खड़े हो गए हाथ जोड़े सभी, लगे कहने हे मैया उपकार कर, तू जल्दी आदित्यों का संहार कर, प्रकृति महादेवी भद्रा है तू ही तो रात्रि में रुद्रा है तू ही चंद्र रूपा तू सुखदायिनी, तू लक्ष्मी तू सिद्धि है शिववाहिनी, है बेहद रूप ही नाम है, तेरा नाम जपते सुबह शाम है। कि हे मां तूने महिषासुर से रक्षा की, अब ये शुंभ और निशुंभ नाम के 2 दैत्य हो गए, अब इनसे हमारी रक्षा कर। तो देखिए शुंभ और निशुंभ बड़े पराक्रमी राक्षस, और इनकी बहुत बड़ी फौज, इनके अंदर में भी बहुत सारे राक्षस काम करते हैं, और इन्होंने वरदान में भी ये मांग रखा है कि हम एक स्त्री के हाथों मरे। तो देवता बेचारे परेशान है, क्या करें क्या ना करें। तो सभी देवताओं ने मिलकर ये नमस्कार स्तोत्र गाया। इस नमस्कार स्तोत्र को सभी प्रेम से गाना। इसके बाद का मंगल थोड़ी स्पीड में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको प्रेम से गाना। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है, नमस्कार है माँ, नमस्कार है तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है, नमस्कार है माँ, नमस्कार है तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। तू भक्तों की कीर्ति, तू
चमन हर जगह ये मददगार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। राजा से बोले ऋषि सुन देवन की पुकार, जगदम्बे में आई महारूप पार्वती गंगा जल में जब किया भगवती ने स्नान, देवों से कहने लगी किसका करते हो ध्यान, इतनी कहते ही शिवा हुई प्रकट तत्काल, पार्वती के अंश से धारा रूप विशाल। शिवा ने कहा मुझको है ध्यान रहे, ये सब स्तुति मेरी ही गान रहे, सुमर के सबके कराए हुए शरण में हमारी है आए हुए। शिवा अंश से बन गई अंबिका, जो बाकी रही बनी कालिका, पुत्री